नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले तक महागठबंधन में रार की स्थिति मची हुई है। रार की स्थिति बरकरार है। महागठबंधन के पांचों घटक दल ये तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। इसको लेकर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो अब तक सब कुछ स्पष्ट हो गया था। सीट शेयरिंग को लेकर तालमेल भी बैठ गया था और पूरी प्लानिंग भी हो गई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये जो पेच है वो फंसता ही नजर आ रहा है। एक तरफ जहां महागठबंधन में जितन राम मांझी की बात की जाए, यानी कि हम, रालोसपा और वीआईपी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है, दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ताकि सीट का जो बंटवारा है वो हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ राजद की चुप्पी साफ तौर पे नजर आ रही है और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तेजस्वी यादव भी इस पर चुप है। लेकिन इसी सब के बीच अब शक्ति सिंह गोहिल की भी बिहार में एंट्री हो गई है। अब सबकी निगाहें कांग्रेस पर ही टिकी है। जब से कांग्रेस इस समर में कूदी है, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स में, अब कांग्रेस भी आ गई और दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तब से अब ये लग रहा है कि महागठबंधन कहीं ना कहीं किसी फैसले पर जाएगी, कोई नतीजा निकल कर सामने आएगा। तो महागठबंधन पर अगर गौर किया जाए, पूरे सिनेरियो पर गौर किया जाए, तो ये एक सप्ताह बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर महागठबंधन किसी नतीजे पर पहुंच सकता है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के सक्रिय होते ही महागठबंधन में सीट बंटवारे के मुद्दे पर रोचक अध्याय की शुरुआत हो गई। राजद में हालिया टूट के बाद से अन्य घटक दलों का हौसला मिला और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बहुत हद तक अपनी शर्तों पर समझौता के टेबल पर खींच लाने का भरोसा भी। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव की शिकस्त के बाद से अब तक लंबित चल रहे महागठबंधन के तमाम मसलों पर रास्ता निकालने की रफ्तार तेज हो गई है। साथ ही दलों के नेता इसे सबसे बड़ा मौका मान रहे हैं। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। कांग्रेस को राजद के बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए, जबकि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को सम्मानजनक सीटें। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जितन राम मांझी तभी से समन्वय समिति की मांग करते आ रहे हैं, जब लोकसभा चुनाव में 3 सीटों के लिए भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को भी बिहार की राजनीति में पांव पसारने के लिए मौके की दरकार है, किंतु राजद के अड़ियल रुख के कारण अभी तक कोई भी मुराद पूरी होती नजर नहीं आ रही। यहां तक कि तेजस्वी यादव से मुलाकात का मौका भी नहीं मिल पा रहा था। महागठबंधन के सभी तरह के मसले पर बातचीत के लिए तेजस्वी ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अधिकृत कर दिया। जहां जाने में कुछ दलों के प्रमुख असहज महसूस कर रहे थे, ऐसे में सबको शक्ति सिंह से भरोसा है। लोकसभा चुनाव के पहले आखिरी वक्त तक राजद के टाल मटोल की नीति से शक्ति सिंह गोहिल भी वाकिफ है, लिहाजा उनकी भी कोशिश है कि बीती बात की पुनरावृत्ति ना हो। गोहिल को गुरुवार तक पटना में रुकना है। पिछले 2 दिनों से वो कांग्रेस के नेताओं की मंशा जानने में जुटे हैं। माना यह भी जा रहा है कि इसके बाद साथी दलों के बेसब्र हो रहे नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। तो अब महागठबंधन के सभी घटक दलों को शक्ति सिंह गोहिल पर भरोसा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी एंट्री के बाद अब कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि जितन राम मांझी ने अपने दरवाजे को बंद कर रखा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस एक सप्ताह में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और महागठबंधन किस नतीजे पर पहुंचता है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।